हेलो बच्चों, मेरा नाम है साहिल एंड वेलकम टू माय चैनल सिंप्लीफाइड मैथ्स। आज वीडियो के लास्ट तक अगर तुम मेरे साथ बने रहते हो तो मैं तुम्हें इस बात का प्रूफ देके जाऊंगा कि जो मैथमेटिक्स है वो एक आर्ट है, एक कला है। डिफरेंट पैटर्न्स को ऑब्जर्व करने की कला है, डिफरेंट पैटर्न्स को ऑब्जर्व करने की एक आर्ट है। तो यार, आज मैं तुम्हारे साथ एक ऐसे नंबर्स, मैथ्स के डेसिमल नंबर सिस्टम के पूरे जंगल में से कुछ ऐसे नंबर्स डिस्कस करूंगा जो खुद से खुद को रिक्रिएट कर देते हैं, खुद से खुद को जन्म दे देते हैं। हाँ, ये कोई साइंस फिक्शन या मैथमेटिक्स का कोई कोइंसिडेंस नहीं है। ये मैथमेटिक्स के अंदर छुपा हुआ, मैथमेटिक्स के नंबर्स के अंदर छुपा हुआ एक बहुत ही प्यारा सा हिडन पैटर्न है। चलिए एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं, फिर मैं तुम्हें उन नंबर्स के बारे में और भी बहुत कुछ बता दूंगा बीच बीच में। देखो, फर्स्ट एग्जाम्पल मैं लेता हूं तुम्हें समझाने के लिए 153। सिंपलेस्ट एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने क्या किया, ध्यान से देखना। मैंने इस नंबर को इसके रिस्पेक्टिव डिजिट्स की फॉर्म में तोड़ के लिख दिया, ठीक है, एडिशन के साइन के साथ। अब मुझे इसके हर एक डिजिट की पावर रेज करनी है, लेकिन कितनी पावर रेज करनी है, ध्यान से देखना। जितने नंबर ऑफ डिजिट्स इस नंबर के अंदर हैं, कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, 1 2 एंड 3, मीन्स मुझे हर नंबर की पावर कितनी रेज करनी पड़ेगी, 3। जब मैं इसकी कैलकुलेशन परफॉर्म करूंगा, ध्यान से देखो, 1 का क्यूब 1, 5 का क्यूब 125, 3 का क्यूब 27। इनको एडिशन करने पे मेरे पास आंसर आता है फिर से 153। अमेजिंग है ना। इस नंबर ने खुद के नंबर्स को यूज करके खुद को ही रिक्रिएट कर लिया, ठीक है। और ऐसे नंबर्स को मैथमेटिक्स में कहा जाता है आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर्स। ये चंदा मामा पे जाने वाले नील आर्मस्ट्रॉन्ग जी के नाम पे नहीं पड़ा है। ये एक अमेरिकन मैथमेटिशियन हुए हैं, माइकल एफ आर्मस्ट्रॉन्ग। उन्होंने बहुत मेहनत की थी, बहुत रिसर्च की थी इस नंबर्स पे, तो उनके नेम पे ही इन नंबर्स का नाम पड़ा है। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मेरे पास है 154। 154 को मैं इसी फॉर्म में लिख के चेक करता हूं। मैंने क्या किया, इसको इसके रिस्पेक्टिव नंबर्स में ब्रेक किया और एडिशन का साइन लगाया। इन सब की पावर उतनी रेज की जितने नंबर ऑफ डिजिट्स मेरे पास इसके अंदर है। 1 2 3 तीन डिजिट्स हैं, तो 3 पावर रेज कर दूंगा। तो कैलकुलेशन परफॉर्म करूंगा। 1 का क्यूब 1, 5 का क्यूब 125, 4 का क्यूब 64। तो इनकी कैलकुलेशन परफॉर्म करने पर मेरे पास आंसर आ रहा है 190। लेकिन ये क्या, इस नंबर ने खुद के नंबर्स को यूज करके सेम नंबर तो बनाया नहीं। इसका मतलब ये नंबर जो है वो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं हुआ। इसका मतलब जो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर्स हैं वो बहुत ही ज्यादा रेयर नंबर्स हैं। हर कोई नंबर उठ के नहीं कह देगा कि मैं आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर हूं, नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर बहुत ही रेयर हैं। इसका अगर मुझे मीन्स सारे 3 डिजिट्स नंबर में से पता लगाना हो कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर कौन से हैं, तो मैं क्या चेक करने बैठूंगा? नहीं नहीं, मैं आपको बताने वाला हूं कि सिर्फ और सिर्फ 3 डिजिट नंबर में 4 ही आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। चलिए देखते हैं कौन से हैं। सबसे पहला तो मैंने तुम्हें बता ही दिया, 153 है, ठीक है। दूसरा जो है वो 407 है। ये नंबर अब तुम खुद चेक करना इसी मेथड से, 407, ठीक है। ये भी एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। उसके बाद मेरे पास है, आता है 370। उसके बाद एक और नंबर है मेरे पास 371। ये 3 डिजिट जो है मेरे पास, 3 डिजिट का जो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, ये 4 नंबर्स मेरे पास बनते हैं, ठीक है। अब मैं तुम्हारे साथ बात करता हूं कि क्या 2 डिजिट आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर हमारे पास हैं। देखो यार, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर्स में हर डिजिट में कोई ना कोई आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन 2 डिजिट आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं एग्जिस्ट करते, ठीक है। मींस ऐसा कोई 2 डिजिट नंबर नहीं है जिसको मैं इस फॉर्मेट में लिख सकता हूं, ठीक है। कैलकुलेशन परफॉर्म करने पे वो नंबर खुद को रिक्रिएट कर देगा, ऐसा कोई नंबर ही नहीं है। अच्छा, तो चलो काम करते हैं, सिंगल डिजिट आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर के लिए चेक कर देते हैं। तो सिंगल डिजिट कहने का मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, इन नंबर्स की मैं बात कर रहा हूँ। मैं तुम्हें एग्जांपल लेके बताता हूँ 7 की। 7 जो है, इसके अंदर कौन से डिजिट्स हैं, 7 खुद ही है, 7 सिंगल डिजिट, तो मैंने 7 लिख दिया। कितने नंबर ऑफ डिजिट हैं, कितने नंबर ऑफ डिजिट है, अभी एक ही डिजिट है, तो मैंने क्या किया, इसकी पावर कितनी रेज कर दी, 1।
तो कैलकुलेशन परफॉर्म करने पे मेरे पास क्या आंसर आया 7। तो सेम आंसर आ गया ना, इसका मतलब इस नंबर ने खुद को क्या कर दिया, रिक्रिएट कर दिया, खुद को खुद से बना डाला, तो लाइफ झिंगा लाला। तो ये नंबर खुद क्रिएट कर दिया, इसका मतलब जितने भी सिंगल डिजिट नंबर्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर्स। चलिए मैं आपको एक बात बताता हूं कि इन नंबर्स को नार्सिसिस्ट नंबर भी कहा जाता है, कि मींस खुद से प्यार करने वाले नंबर्स। ठीक है, एक ग्रीक मिथ के हिसाब से नार्सिसिस एक आदमी हुआ है जिसको खुद की रिफ्लेक्शन से ही प्यार हो गया था, देखो। ठीक है, तो कहने का मतलब कि ये जो नंबर हैं वो खुद से ही प्यार इतना करते हैं कि खुद से खुद को रिक्रिएट कर देते हैं, इसलिए इनको नार्सिसिस्ट नंबर कहा जाता है। अच्छा जी, चलो अब हम आगे देखते हैं एग्जाम्पल में 4 डिजिट वाले जो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है वो कौन से हैं। 4 डिजिट आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, तो इसकी मैं एग्जाम्पल तुम्हें दे रहा हूं 1634। चलो चलो मेरे साथ 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 ट्राई करो। 1634 है, इसको इसके रिस्पेक्टिव नंबर्स में ब्रेक कर दो डिजिट्स में। सबकी पावर कितनी रेज करनी है, जितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं 1 2 3 4, सबकी पावर 4 रेज कर दो। कैलकुलेट करो साथ साथ। जब तुम इसकी कैलकुलेशन परफॉर्म करोगे तो तुम्हारे पास फिर से यही नंबर आ जाएगा, कितना ज्यादा अमेजिंग है। ठीक है, मींस 4 डिजिट्स नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर भी मेरे पास एग्जिस्ट करते हैं। अब मैं तुम्हें और एग्जांपल देता हूं कि जो और कौन से नंबर्स हैं जो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर बनेंगे 4 डिजिट वाले, वो है 8208 और 9474। ठीक है, मेरे पास 4 डिजिट आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर हैं, वो फाइनाइट होते हैं, सिर्फ ये 3 नंबर ही जो हैं वो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर बनेंगे। देखो 6 डिजिट आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर कितने होते हैं, अगर मैं तुमसे ये पूछूं तो तुम क्या आंसर दोगे। ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूं, सिर्फ और सिर्फ एग्जैक्टली एक ही नंबर ऐसा है जो 6 डिजिट आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर की कैटेगरी में आता है। वो कौन सा नंबर है मैं तुम्हें बताता हूं। देखो 6 डिजिट वाले के लिए हम लिखते हैं, इधर इस साइड लिख देता हूं तुम्हारे लिए, ठीक है, सही रहेगा इधर। वो नंबर है मेरे पास 54883 ये नंबर है। इसको अगर मैं लिखूं ना 5 + 4 + 8 + 8 + 3 + 4, सबकी पावर रेस करूंगा 6। क्यों? क्योंकि 6 नंबर ऑफ डिजिट्स हैं मेरे पास। तो कैलकुलेशन करने पे क्या आएगा मेरे पास आंसर, बोलो फिर से यही नंबर आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये एग्जैक्टली 1 ही ऐसा आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर एग्जिस्ट करता है, ये वाला। ठीक है, 6 डिजिट की कैटेगरी में। अब मैं तुम्हें बात करने वाला हूँ 5 डिजिट जो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर हैं वो कौन से हैं। एग्जाम्पल लेते हैं एक, ठीक है, बाकी 2 एग्जाम्पल्स मैं तुम्हें बताऊंगा कौन कौन से नंबर हैं। यहाँ पे भी फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा नंबर्स नहीं है, ना ही हमें इतने चेक करने की ज़रूरत है, सिर्फ 3 ही ऐसे नंबर्स हैं जो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर बन रहे हैं इसमें 5 डिजिट वाले। तो ये है मेरे पास 5 डिजिट आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर्स। तो इसकी एग्जाम्पल मैं तुम्हें दूं तो ये है 54748। ठीक है जी, मीन्स इसको मैं जो है इसके रिस्पेक्टिव नंबर्स की फॉर्म में लिखूंगा। ठीक है, ब्रेक करूंगा, एडिशन का साइन लगाऊंगा और सबकी पावर अगर 5 डिजिट हैं तो 5 रेज कर दूंगा पावर। ठीक है, और कैलकुलेशन करने पे मेरे पास क्या आना चाहिए, यही नंबर आना चाहिए। आप कोई और 5 डिजिट नंबर लेके देख लो, ठीक है, उस पर ट्राई करो ये सेम चीज, और अगर तो सेम आंसर आ रहा है मीन्स वो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है, अगर नहीं आ रहा तो मीन्स वो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है। ठीक है जी, अब देखो, जैसे यार अगर तुम मैथ्स के स्टूडेंट हो या वैसे भी तुमने कभी बेसिक मैथ पढ़ा हो, तुमने प्राइम नंबर्स का नाम जरूर सुना होगा। ठीक है, प्राइम नंबर्स की एग्जांपल मैं तुम्हें दूं तो 2 3 5 7 11 13 17 19 23। ठीक है, ऐसे चलते ही जाएंगे। मतलब प्राइम नंबर्स जो हैं वो इन्फाइनाइटली मैनी है, बहुत सारे प्राइम नंबर्स हैं, ये कभी खत्म नहीं होते, चल ही जा रहे हैं, चल ही जा रहे हैं, चल ही जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये जो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर हैं ये इन्फाइनाइट नहीं होते, ये फाइनाइट नंबर है में होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन उठा यार कितने होते हैं, तो मैं तुम्हें बता रहा हूं कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर्स जो हैं हमारे पास टोटल सिर्फ और सिर्फ 89 ऐसे नंबर्स हैं जो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर्स बन रहे हैं। 89, हाँ 100 के पास भी नहीं जा रहे। ठीक है, 89 तक ही रुक रहे हैं, 89 नंबर्स।
ठीक है, सिंगल डिजिट वाले ले लो, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट ले ही जाओ, ऐसे टोटल करके तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 89 नंबर्स ही ऐसे बनेंगे जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे, खुद से खुद को जन्म दे देंगे, खुद से खुद को रिक्रिएट कर देंगे। अच्छा, अगर मैं तुम्हें कहूं कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि लार्जेस्ट जो आर्मस्ट्रांग नंबर है, ठीक है, लार्जेस्ट, जैसे ये आर्मस्ट्रांग नंबर है ना, ऐसे लार्जेस्ट जो आर्मस्ट्रांग नंबर बनेगा, ठीक है, उसमें कितने नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे? मैं तुम्हें बताता हूं, ये एक फन फैक्ट, उसमें होंगे टोटल 39 नंबर ऑफ डिजिट्स आर्मस्ट्रांग नंबर में, उसके अंदर। ठीक है जी, ये चीज़ है। देखो यार, ये मैथ्स के ना ऐसे पैटर्न्स है, ऐसी चीज़ें हैं जिसे मतलब कि तुम देख के तुम्हारा मन खुश हो जाएगा, ठीक है, दिल क्या कहते हैं ना, खिल जाएगा। ठीक, अगर तुम्हें मेरी वीडियोस पसंद आ रही है ना, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो अभी, और बेल आइकन को ज़रूर दबाना, ऐसी मैथमेटिकल मिस्ट्रीज को जानने के लिए, ऐसे मैथमेटिक्स के वंडरफुल नंबर्स के बारे में जानने के लिए, वंडरफुल पजल्स पैटर्न्स के बारे में जानने के लिए, ठीक है। और फास्ट कैलकुलेशंस अगर सीखना चाहते हो एग्जाम्स के लिए, या खुद के माइंड को ही बूस्ट करने के लिए, ठीक है जी, उसकी पावर इंक्रीज करने के लिए, तो मेरे चैनल पर वैदिक मैथ्स की वीडियोस पड़ी हैं, उनको वॉच करो, ठीक है। टिल देन वीडियो को शेयर ज़रूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, या अपने जितने भी रिलेटिव्स हैं, ताकि वो भी मैथ्स के, अगर उन्हें मैथ्स से डर लग रहा है ना, उन्हें मैथ्स बहुत ज़्यादा बोरिंग लग रही है, बर्डन लग रही है, ठीक है, तो उन्हें भी मैथ्स जो है वो एक फैसिनेटिंग सब्जेक्ट लगना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो कीप एक्सप्लोरिंग टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।